नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और सभी अभ्यर्थी आशा है कि बहुत ही अच्छा पेपर करके आएंगे। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के कमेंट थे, काफ़ी सारे भाई बहनों के कमेंट थे जिनका कहना था कि सर पेपर को किस तरीके से करेंगे, यानी कि 3 घंटे का समय मिलेगा और आप सभी ने अपना पेपर का जो पैटर्न था वो देख लिया। उन 3 घंटों में आप पेपर को कैसे करेंगे, आपको अच्छे अंक कैसे मिलेंगे और कौन से प्रश्न आप करेंगे जिससे कि आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो दोस्तों ये सभी जानकारियां आपको मैं इस वीडियो में दूंगा और याद रखिएगा कि जो आपका 3 घंटे का समय है और जो आपका पैटर्न है उस हिसाब से आपके लिए 3 घंटे बहुत ही पर्याप्त हैं, जहां पर आप प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि आपके आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, और जो बहुविकल्पीय प्रश्न पहले नंबर पर आपका आएगा यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और दूसरे में आपका आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके बाद में आपका तीसरा उसी पोर्शन में था ट्रू एंड फॉल्स का, और उसी में चौथा था आपका मैचिंग वर्ड्स, यानी कि मिलान करने के लिए। ये आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एक एक नंबर के रहेंगे। और इसके बाद में आपके जो खंड बी था वहाँ पर 5 क्वेश्चंस आपको एक एक नंबर के मिलेंगे, जहाँ पर दोस्तों आपको 5 के 5 क्वेश्चंस करने होंगे। उनमें कुछ ना कुछ 1 या 2 वाक्यों में आपको वहाँ पर लिखना होगा। तो पहले अगर मैं बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करता हूँ तो आपको जो प्रश्न आते हैं, यानी कि 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, जो प्रश्न आपको आते हैं वो प्रश्न आप पहले कर लीजिएगा, और देन उसके बाद में जो प्रश्न नहीं आते हैं ये सोचिएगा कि इन जो आपके प्रश्न दिए गए हैं इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। आप अगर उसके बारे में जान लेंगे तो आपका जो बचा हुआ पोर्शन है वो अच्छे से हो जाएगा, और यकीन मानिए आप सभी की तैयारी बेहतरीन हो चुकी होगी और आप सभी बहुत ही अच्छा पेपर करके आएंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपके 5 चीज़ें हैं, आप लोग इसमें क्या करेंगे दोस्तों, केवल 1 घंटे में टाइम मैनेज कीजिएगा। केवल 1 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लगाते हैं तो 1 घंटे 15 मिनट इन सभी चीज़ों के लिए बहुत हैं। अगर आप मैचिंग वर्ड्स कीजिएगा, अगर आपको मिलान के लिए 5 चीज़ें बोल रहा है, यानी कि 5 चीज़ें आपको, इधर भी आपको 5 चीज़ें दी गई हैं और आपसे मैचिंग करने के लिए बोल रहा है, तो आप उनमें से देख लीजिएगा कि कौन सी चीज़ आपको परफेक्ट आती है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया गया कि PWD, इधर आपको 7 दिव्यांगता दी गई, तो पहले आप इसको मिला लीजिएगा, देन उसके बाद में जो जो आते हैं उनको मिलाइएगा, जो नहीं आते हैं उनको बाद में मिलाइएगा। इसके बाद में आपके जो 1 नंबर के प्रश्न जो थे जिनमें आपको 1 से 2 वाक्यों में लिखना होगा, वहाँ पर आपको परिभाषाएं देखने को ज़्यादातर मिलेंगी, जो होंगी परिभाषाएं वो ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। जैसे पहला पेपर आपका हुआ, आपसे पूछ सकता है ID की परिभाषा, आपसे पूछ सकता है VI की परिभाषा, आपसे पूछ सकता है MD की परिभाषा यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी की परिभाषा। तो ये परिभाषाएं आपसे पूछ सकता है। और इंपॉर्टेंट आपका क्षति की परिभाषा आपसे पूछ सकता है कि क्षति क्या होती है, दिव्यांगता क्या होती है यानी कि विकलांगता क्या होती है, या अक्षमता क्या होती है। तो ये परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। और परिभाषाएं कहने का मतलब ये है कि वो जो 1 नंबर का आपका प्रश्न आपको लिखने के लिए मिलेगा, आपको जितना भी पता है, ये नहीं कि 1 से 2 वाक्य, आपको उसके बारे में जितना भी पता है, अगर आप हाफ पेज में भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 से 6 लाइनें भी आप लिख सकते हैं, तो भी उसमें लिख दीजिएगा, अच्छे अंक मिलेंगे। अगर अब हम बात करें उसके बाद के पोर्शन की, यानी कि जो आपके 5 नंबर के 2 प्रश्न करने होंगे और वहां पर आपको 4 प्रश्न दिए होंगे, आप उन 2 प्रश्नों का चुनाव कीजिएगा जिनको आप कम से कम 3 पेजेस में लिख सकते हैं, कम से कम 3 पेजेस में। और ये 2 प्रश्नों के लिए आप 1 घंटे का पूरा समय लीजिएगा, 1 घंटे का पूरा समय, यानी कि आराम से लिखिएगा, कटिंग ना कीजिएगा, बाकायदा लाइन खींचिएगा, और पार्ट 1 खत्म हो जाने के बाद में पूरा लाइन,
पेजेस आपके पास पर्याप्त होंगे। 30 पेज की आपको कॉपी मिलेगी, जहां पर आपके पास पेजेस इतने हैं कि आप उनको भर नहीं पाएंगे। कम से कम 3-3 पेज जो हैं वो लिखिएगा आप, जो आपके क्वेश्चंस हैं। अगर फिर भी मतलब कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की। कहने का मतलब ये है कि आप अगर 2 पेजेस कर रहे हैं, अगर आपको और भी थोड़ा उसके बारे में पता है तो 5 नंबर में ज़रूर लिख दीजिएगा। मतलब बिल्कुल भी ये ना सोचिएगा कि इतना पर्याप्त है। आप जितना अच्छा लिखेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, नंबर आपको उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चंस वही चूज कीजिएगा जो आपको आते हैं। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप ना चूज कीजिएगा, या थोड़ा सा आ रहा है और उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो उसको ना उठाइएगा। इसी प्रकार से जो आपका 10 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो 10 नंबर के आपका जो क्वेश्चन होगा, वहां पर आपको पता है कि 3 प्रश्न आपको दिए होंगे और उनमें से केवल एक प्रश्न करना होगा। वो प्रश्न आपका 10 नंबर का होगा। और वहां पर अगर आप, मैंने आपको बताया पहले पोर्शन में 1 घंटा 15 मिनट अगर आप ले रहे हैं, तो दोस्तों दूसरे में अगर आप 1 घंटा ले रहे हैं, 2 प्रश्नों को करने में बहुत 1 घंटा पर्याप्त है। यहां पर आपको 10 नंबर के लिए 45 से 60 मिनट मिलने वाले हैं, यानी कि इन 45 मिनटों में आप बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों, कम से कम अगर मैं बात करूं तो 6 से 7 पेजेस को लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछ देता है कि मानसिक मंदता क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए, तो आप मानसिक मंदता को लिखेंगे, उसका वर्गीकरण लिखेंगे, उसके लक्षण लिखेंगे, ये सभी चीजें IQ लेवल लिख देंगे। यानी कि उसके बारे में जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, शीघ्र हस्तक्षेप, अगर आपके उसके बारे में पूछा जा रहा है तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग उसको लिखेंगे। बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि ये इतना हो गया बस करें, अब 5 पेज हो गए बस करें। अगर आपके पास समय है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिएगा और साफ सुथरा लिखने की कोशिश कीजिएगा। आपको अंक जो है बहुत ही अच्छे मिलेंगे। और सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत ही अच्छा कीजिएगा और सभी मित्रों को इस एग्जाम ट्रिकी परिवार से जोड़ लीजिएगा। सभी मित्र, जितने भी भाई बहन हैं, सभी ने बहुत ही अच्छी तैयारी की होगी। और एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से सोच के जाइएगा, दिमाग में बिल्कुल ये ना सोचिएगा कि, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे सोचा करते हैं सर परेशान है, इस समय मेरे पास मैसेज किए हैं, सर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे याद नहीं हुआ, ये है, मेरा पेपर कैसा होगा। तो बिल्कुल भी एक चीज़ माइंड में बिल्कुल भी ये सोच के बैठिएगा कि पेपर अच्छा होगा। किसी भी बच्चे का बैक नहीं आएगा अगर वो लिख के अच्छा आता है तो कोशिश कीजिएगा आप सभी अच्छा लिखिएगा। बस यही दुआ के साथ आप सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों के लिए जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं करूंगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि UPTET का पेपर जो कि है 28 तारीख को, और मैं इसके पहले भी UPTET पास हूँ 2019 में जो हुआ था, और उसके बाद में मैंने CTET भी क्लियर किया। तो दोस्तों ये जब मेरे पास है, बस यहाँ पर मुझे नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने, यानी कि नंबर और अधिक लाने हैं। तो दोस्तों मैं भी उसकी तैयारी कर रहा हूँ बेहतरीन नंबर लाने के लिए। तो आप लोग भी अच्छा कीजिएगा और अच्छे से नंबर लाइएगा। धन्यवाद। जितना मेरे से हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा। धन्यवाद।